एक बार चाणक्य तक्षशिला के बाहर एक पुराने बगीचे में टहल रहे थे। चंद्रगुप्त भी उनके साथ था। तभी चंद्रगुप्त की नजर एक पेड़ के नीचे बैठे एक बुजुर्ग पर पड़ी। वो बुजुर्ग बस आंखें मूंदे बैठा था, हाथ खाली, मन खाली और समय बर्बाद। चंद्रगुप्त ने चाणक्य से कहा, गुरुदेव देखिए वो बुजुर्ग कितने शांत हैं, क्या यही जीवन का सुख नहीं है? चाणक्य रुके। उन्होंने उस बुजुर्ग को ध्यान से देखा और फिर चंद्रगुप्त की तरफ मुड़कर बोले, चंद्रगुप्त तुम्हें क्या दिखता है? चंद्रगुप्त ने कहा, एक शांत इंसान। चाणक्य ने कहा, और मुझे दिखता है एक बर्बाद होता हुआ जीवन। ये शांति नहीं है चंद्रगुप्त, ये ठहराव है, और ठहरा हुआ पानी सड़ जाता है। चंद्रगुप्त को यह सुनकर झटका लगा। उन्होंने पूछा, गुरुदेव तो क्या इंसान को हमेशा दौड़ते रहना चाहिए? क्या आराम पाप है? चाणक्य मुस्कुराए और बोले, आराम और आलस्य में फर्क होता है चंद्रगुप्त। आराम वो है जो तुम्हें अगले काम के लिए तैयार करे, और आलस्य वो है जो तुम्हें अगले काम से दूर ले जाए। जो इंसान ये फर्क समझ गया वो कभी असफल नहीं होता। चंद्रगुप्त ने कहा, गुरुदेव मुझे यह विस्तार से समझाइए। चाणक्य ने कहा, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, उसके बाद जो 7 बातें मैं तुम्हें बताऊंगा वो तुम्हारी पूरी सोच बदल देंगी। चाणक्य ने कहना शुरू किया, बहुत पुरानी बात है। मगध के एक छोटे से कस्बे में 2 भाई रहते थे। बड़े का नाम था विक्रम और छोटे का नाम था सोमदत्त। दोनों एक ही घर में पले बढ़े, एक ही गुरु से पढ़े, एक जैसी परिस्थितियों में जिए, लेकिन दोनों की जिंदगी बिल्कुल अलग निकली। विक्रम का स्वभाव था कि जब भी उसे खाली वक्त मिलता वो उसे किसी न किसी काम में लगा देता। सुबह उठकर थोड़ा शरीर को मजबूत करता, फिर दिन में जो काम मिले वो पूरी जान लगाकर करता। शाम को किसी बुजुर्ग से कुछ सीखने की कोशिश करता। उसे नहीं पता था कि ये सब उसे कहाँ ले जाएगा, लेकिन उसने बस ये तय कर लिया था कि वो खाली नहीं बैठेगा। सोमदत्त इसके उलट था। वो हमेशा ये सोचता कि सही मौका आएगा तब काम शुरू करूंगा, अभी क्या जल्दी है, आज थकान है कल करूंगा, आज मन नहीं है परसों करूंगा। वो बातें बहुत अच्छी करता था, सपने बड़े थे उसके, लेकिन कदम कभी नहीं उठते थे। 5 साल बाद विक्रम कस्बे का सबसे भरोसेमंद व्यापारी बन चुका था। लोग उसकी इज्जत करते थे। उसके पास न सिर्फ पैसा था बल्कि एक ऐसा हुनर था जो उसने उन्हीं खाली पलों में कमाया था जब सोमदत्त सो रहा था। और सोमदत्त वो अभी भी सही मौके का इंतजार कर रहा था। चाणक्य ने कहानी खत्म करके चंद्रगुप्त की तरफ देखा और बोले, चंद्रगुप्त इस कहानी में सोमदत्त की असली गलती क्या थी? चंद्रगुप्त ने कहा, गुरुदेव उसने मेहनत नहीं की। चाणक्य ने कहा, नहीं, उसकी असली गलती यह थी कि उसने अपने खाली वक्त की कोई कीमत नहीं समझी। और जो इंसान अपने वक्त की कीमत नहीं समझता, जीवन उसे कभी माफ नहीं करता। अब मैं तुम्हें वो 7 सूत्र बताता हूँ जो हर उस इंसान को जाननी चाहिए जो सफल होना चाहता है। पहला सूत्र, वक्त को पहचानो, उसे गंवाओ मत। चाणक्य ने कहा, चंद्रगुप्त दुनिया में सबसे बड़ी बराबरी क्या है जानते हो? ये कि हर इंसान को एक दिन में 24 घंटे मिलते हैं। राजा को भी, फकीर को भी, अमीर को भी, गरीब को भी। फर्क सिर्फ ये होता है कि कौन उन 24 घंटों के साथ क्या करता है। जो इंसान ये समझ लेता है कि वक्त एक बार गया तो दोबारा नहीं आता, वो इंसान हर पल को एक अवसर की तरह देखने लगता है। और जो इंसान ये नहीं समझता, वो अपनी जिंदगी के सबसे कीमती साल ऐसे बर्बाद कर देता है जैसे किसी ने मुट्ठी से रेत गिरा दी हो। हम अक्सर ये सोचते हैं कि बाद में करेंगे, लेकिन यह बाद में कभी नहीं आता। जो काम आज करना है वो आज नहीं हुआ तो कल उसके ऊपर और काम जुड़ जाता है, और धीरे धीरे ये बोझ इतना बड़ा हो जाता है कि इंसान उसके नीचे दब जाता है और फिर कुछ नहीं कर पाता। चाणक्य ने कहा, चंद्रगुप्त एक योद्धा युद्ध के मैदान में तलवार उठाने का सही वक्त नहीं देखता, वो हर वक्त तैयार रहता है। इसी तरह एक सफल इंसान सही मौके का इंतजार नहीं करता, वो हर पल को सही मौका बना लेता है। यही पहला और सबसे जरूरी सूत्र है। दूसरा सूत्र, छोटे काम को कभी छोटा मत समझो। चाणक्य बोले, चंद्रगुप्त तुमने देखा होगा कि नदी एक बार में नहीं बनती। पहाड़ों से एक छोटी सी धारा निकलती है, फिर उसमें और धाराएं मिलती हैं, और धीरे धीरे वो एक विशाल नदी बन जाती है जो पूरे राज्य को जीवन देती है। इंसान की सफलता भी ऐसे ही बनती है। हम हमेशा बड़े कामों की तलाश में रहते हैं। हम सोचते हैं कि जब कोई बड़ा मौका आएगा तब हम कुछ करेंगे, लेकिन ये सोच गलत है। बड़े काम हमेशा छोटे छोटे कदमों से बनते हैं। जो इंसान आज एक छोटा काम पूरी ईमानदारी से करता है, कल उसे बड़े काम सौंपे जाते हैं। सोचो कि अगर तुम हर दिन सिर्फ एक नई बात सीखते हो तो एक साल में 365 नई बातें सीख जाते हो। अगर तुम हर दिन सिर्फ थोड़ा अभ्यास करते हो तो एक साल बाद तुम उस काम में माहिर हो जाते हो। लेकिन अगर तुम सोचते हो कि इतने से क्या होगा और कुछ नहीं करते तो एक साल बाद भी तुम वहीं खड़े होते हो जहां आज हो। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को समझाया कि मौर्य साम्राज्य की नींव एक दिन में नहीं रखी गई, वो हर उस छोटे फैसले से बनी जो उन्होंने और चंद्रगुप्त ने हर एक दिन ली। हर छोटी जीत, हर छोटी सीख, हर छोटा कदम मिलकर एक विशाल साम्राज्य बना। इसलिए जो काम सामने है उसे पूरी शिद्दत से करो, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों न लगे। तीसरा सूत्र, मन को भटकने मत दो। चाणक्य ने कहा, चंद्रगुप्त जानते हो सबसे खतरनाक दुश्मन कौन है? वो नहीं जो सामने से हमला करता है, वो है जो अंदर से कमजोर करता है। और तुम्हारा सबसे बड़ा अंदरूनी दुश्मन है तुम्हारा भटकता हुआ मन।
जब भी कोई काम शुरू करते हो मन तुरंत कहीं और चला जाता है। किसी की बात याद आ जाती है, कोई पुरानी चिंता उभर आती है, कोई नई इच्छा जाग उठती है और तुम उस काम को बीच में छोड़कर मन के पीछे भागने लगते हो। यही आदत इंसान को जिंदगी भर पीछे रखती है। एक धनुर्धर जब निशाना लगाता है तो वो सिर्फ एक चीज देखता है, लक्ष्य। उसे ना आवाजें सुनाई देती हैं, ना आसपास क्या हो रहा है ये दिखता है। उसका पूरा अस्तित्व उस एक बिंदु पर केंद्रित हो जाता है। यही एकाग्रता सफलता की असली कुंजी है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा, जब भी तुम कोई काम शुरू करो तो यह तय करो कि इस वक्त सिर्फ यही काम होगा, बाकी सब बाद में। जो इंसान एक वक्त में एक काम पूरी एकाग्रता से करता है वो उस काम को उस इंसान से बेहतर करता है जो 10 काम एक साथ करने की कोशिश में सब कुछ अधूरा छोड़ देता है। मन को साधना सीखो, यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनेगी। चौथा सूत्र, थकान और आलस्य में फर्क करो। चाणक्य ने कहा, चंद्रगुप्त, बहुत से लोग आलस्य को थकान का नाम देते हैं। वो कहते हैं आज बहुत थकान है इसलिए काम नहीं होगा, लेकिन अगर उसी वक्त उनकी पसंदीदा चीज सामने आ जाए तो थकान कहाँ जाती है। थकान असली होती है तो उसका सम्मान करो, शरीर को आराम दो। लेकिन अगर ये थकान नहीं बल्कि मन का बहाना है तो उसे पहचानो और उसे हावी मत होने दो। असली थकान शरीर की होती है। जब तुमने पूरे दिन कठिन परिश्रम किया हो, जब तुम्हारे पैर जवाब दे रहे हो, जब आंखें बंद होने लगे, तब शरीर को आराम देना जरूरी है। ये कमजोरी नहीं है, ये समझदारी है। क्योंकि जो इंसान अपने शरीर का ख्याल नहीं रखता वो ज्यादा दिन तक काम नहीं कर पाता। लेकिन मन की थकान अलग होती है। मन जल्दी ऊब जाता है। मन हमेशा आसान रास्ता ढूंढता है। मन कहता है बस करो, अब बहुत हो गया, आज इतना काफी है। लेकिन जब तुम मन की सुनते हो और काम बीच में छोड़ देते हो तो तुम मन को यह सिखाते हो कि कभी भी मना करने पर काम रुक जाएगा, और फिर मन बार बार यही करता है। चाणक्य ने कहा, इसलिए अपने शरीर को सुनो लेकिन अपने मन को साधो। जब मन कहे नहीं करना तब पूछो कि क्यों नहीं करना। अगर कोई ठोस वजह नहीं है तो काम जारी रखो। यही अनुशासन है और यही अनुशासन तुम्हें बाकी सबसे अलग करेगा। पांचवा सूत्र, हर दिन की शुरुआत इरादे से करो। चाणक्य बोले, चंद्रगुप्त, जो इंसान सुबह उठकर यह नहीं जानता कि आज उसे क्या करना है, वो पूरा दिन दूसरों की जरूरतों और दूसरों के एजेंडे के हिसाब से जीता है। उसका दिन उसका नहीं होता, वो बस हालात के बहाव में बहता रहता है। लेकिन जो इंसान सुबह उठते ही ये तय करता है कि आज मुझे ये करना है, ये सीखना है, यहाँ तक पहुँचना है, वो इंसान अपने दिन का मालिक होता है। वो हालातों के पीछे नहीं भागता, हालात उसके पीछे आते हैं। इरादा करने का मतलब सिर्फ सोचना नहीं है। इरादे का मतलब है एक ऐसा संकल्प तुम्हारे हर काम को दिशा दे। जब तुम्हारे पास एक स्पष्ट इरादा होता है तो तुम्हारा दिमाग उस इरादे के मुताबिक काम करने लगता है। वो रास्ते ढूंढता है, उपाय सोचता है, रुकावटें पार करता है। चाणक्य ने कहा, हर सुबह उठो और खुद से पूछो कि आज मैं किस एक काम को पूरा करूंगा जो मुझे अपने लक्ष्य के करीब ले जाए। बस एक काम, और उस एक काम को पूरी ताकत से करो। जब ये आदत बन जाती है तो हर दिन एक छोटी जीत होती है और इन्हीं छोटी जीतों से बड़ी सफलता बनती है। छठा सूत्र, सही संगत चुनो। चाणक्य ने एक गहरी बात कही, चंद्रगुप्त, तुम जिन लोगों के साथ रहते हो धीरे धीरे तुम वैसे ही बन जाते हो। ये कोई जादू नहीं, ये बस इंसानी स्वभाव है। जो लोग तुम्हारे आसपास हैं, उनकी सोच, उनकी आदतें, उनका नजरिया, ये सब तुम्हारे अंदर उतरता रहता है धीरे धीरे, बिना तुम्हें पता चले। अगर तुम ऐसे लोगों के बीच रहते हो जो हमेशा शिकायत करते हैं, जो कहते हैं कि कुछ नहीं होगा, जो हर कोशिश में कमी निकालते हैं, तो एक दिन तुम भी वैसे ही सोचने लगोगे। और अगर तुम ऐसे लोगों के बीच रहते हो जो कुछ करने की कोशिश में लगे हैं, जो सीखते रहते हैं, जो आगे बढ़ते रहते हैं, तो तुम्हारे अंदर भी वही आग जलती रहेगी। इसलिए चंद्रगुप्त, संगत को हल्के में मत लो। अपने आसपास के लोगों को ध्यान से देखो, क्या वो तुम्हें बेहतर बनाते हैं या कमजोर? क्या उनसे बात करके तुम्हारे अंदर ऊर्जा आती है या जाती है? ये सवाल पूछो और उसके जवाब के हिसाब से फैसला करो। चाणक्य ने कहा, एक अकेला अंगारा ठंडा हो जाता है, लेकिन जब वो दूसरे अंगारों के साथ हो तो आग और भड़कती है। सही संगत तुम्हारे अंदर की आग को जिंदा रखती है। सातवां सूत्र, परिणाम की चिंता छोड़ो, काम पर टिके रहो। चाणक्य ने अंत में कहा, चंद्रगुप्त, सबसे बड़ी गलती जो इंसान करता है वो ये है कि वो काम शुरू करने से पहले ही परिणाम सोचने लगता है। अगर हुआ तो क्या होगा, नहीं हुआ तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, क्या मैं कामयाब हो पाऊंगा? ये सोचते सोचते वो इतना डर जाता है कि काम शुरू ही नहीं कर पाता। परिणाम तुम्हारे हाथ में नहीं है, काम तुम्हारे हाथ में है। जो तुम कर सकते हो वो करो और जो नहीं कर सकते उसकी चिंता छोड़ो। जब तुम काम पर ध्यान देते हो तो परिणाम खुद अच्छा होता है, लेकिन जब तुम परिणाम पर ध्यान देते हो तो काम कमजोर हो जाता है। सोचो उस किसान के बारे में जो बीज बोता है, क्या वो हर घंटे जमीन खोद कर देखता है कि पौधा उगा या नहीं? नहीं, वो बीज बोता है, खाद डालता है, पानी देता है और भरोसा रखता है। यही भरोसा उसे खेत में रोज वापस लाता है और यही मेहनत आखिर में फसल देती है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा, तुम्हारा काम है बीज बोना, फसल प्रकृति देगी, लेकिन अगर तुमने बीज ही नहीं बोया तो प्रकृति भी कुछ नहीं कर सकती। इसलिए काम करते रहो, रुको मत, डरो मत और परिणाम की चिंता में अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो।
चाणक्य ने सभी 7 सूत्र बताने के बाद चंद्रगुप्त की तरफ देखा। चंद्रगुप्त की आंखों में एक नई चमक थी। उन्होंने कहा, गुरुदेव, अब मैं समझा कि खाली बैठना क्यों इतना खतरनाक है। ये सिर्फ समय की बर्बादी नहीं है, ये धीरे धीरे इंसान की इच्छा शक्ति को खत्म कर देता है। चाणक्य ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही। और याद रखो चंद्रगुप्त, खाली बैठने का मतलब सिर्फ कुछ न करना नहीं है। खाली बैठना मतलब है अपने आप को उस इंसान से कमजोर करना जो तुम बन सकते हो। हर वो पल जो तुमने बर्बाद किया, वो पल तुम्हारे भविष्य से चुराया गया। और हर वो पल जो तुमने किसी काम में लगाया, किसी नई चीज सीखने में लगाया, खुद को बेहतर बनाने में लगाया, वो पल तुम्हारे भविष्य को मजबूत करता है। दोस्तों, आपने देखा कि चाणक्य के ये 7 सूत्र आज भी उतने ही काम के हैं जितने हजारों साल पहले थे। वक्त को पहचानो, छोटे काम को कम मत आंको, मन को भटकने मत दो, थकान और आलस्य में फर्क करो, हर दिन इरादे से शुरू करो, सही संगत चुनो और परिणाम की चिंता छोड़कर काम पर टिके रहो। ये 7 बातें अगर आप अपनी जिंदगी में उतार लें तो सफलता आपसे दूर नहीं रहेगी। और दोस्तों, अगर आप अपनी जिंदगी में सच में कोई बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं, अपनी सोच को और गहरा करना चाहते हैं, तो मैं आपको हमारे मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग कोर्स के बारे में बताना चाहता हूँ। ये कोर्स उन लोगों के लिए है जो ये समझना चाहते हैं कि उनके अंदर बदलाव की इच्छा क्यों कभी कभी कमजोर पड़ जाती है और उसे कैसे मजबूत किया जाए। बहुत से लोग जानते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, लेकिन फिर भी नहीं कर पाते। इसी के पीछे की साइकोलॉजी इस कोर्स में समझाई गई है। अगर आप इसे जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, एक बार जरूर चेकआउट करिएगा।